पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जो है आनुवंशिकता का अर्थ यह होता है कि माता पिता के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना ही जो है क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता की खोज का श्रेय जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो है कार्यकाल में एक पुस्तक में इन्होंने जो है 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। वह जो है पहला सिद्धांत उन्होंने था आनुवंशिक प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम हम कल पढ़ चुके थे। इसके एक ठो विपरीत है अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम अर्थ यह होता है कि अप्रभाविता का नियम जो है मिराबिलिस जलापा, गुलाबांस, गुलाबांस, गुलाबांस के पौधे पर जो है यह प्रयोग किया गया था। अप्रभाविता के नियम में यह बताया गया था कि 2 विपर्यासी पौधों के बीच जब जो है क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो है एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, वही जो है अप्रभाविता का नियम कहलाता है। लेकिन उसमें भी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। जैसे लाल पुष्प, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, ये अप्रभावी है और ये क्या है, प्रभावी। लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प से जब क्रॉस कराया जाता है तो नियम से F1 पीढ़ी में हमारे जो है लाल पुष्प होना चाहिए, लेकिन इसमें हो जाता है गुलाबी पुष्प हो जाता है, गुलाबी। उसके बाद जो है जब गुलाबी प्लस गुलाबी, गुलाबी प्लस गुलाबी से क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में जो है 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, अप्रभाविता का नियम है। हम पढ़ रहे हैं अप्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम। उसमें क्या हो जाता है, शुद्ध लाल हो जाता है, लाल, गुलाबी, गुलाबी, सफ़ेद। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है अप्रभाविता के नियम में हम जो है लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पौधा प्राप्त होता है और गुलाबी पुष्प वाले पौधा प्राप्त होता है। जब हम गुलाबी प्लस गुलाबी वाले पुष्प से जब क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हमें जो है प्रथम 1 ठो लाल, 2 ठो गुलाबी और 1 ठो सफ़ेद प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह 1 लाल, 2 ठो गुलाबी, 1 ठो सफ़ेद, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, अप्रभाविता का नियम। तो कैसे हम कहेंगे, परिभाषा कैसे बनाएंगे कि 2 विपर्यासी, 2 विपरीत, 2 विपर्यासी पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, तो जब हम 2 विपर्यासी पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमें लाल पुष्प उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन लाल पुष्प न उत्पन्न होकर के गुलाबी पुष्प उत्पन्न हो जाता है, एक नया गुण आ जाता है और फिर उसी नए गुण से हम नए गुण वाले पौधों के से क्रॉस कराते हैं। गुलाबी प्लस गुलाबी से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में
जो है लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफ़ेद पुष्प, यह जो है प्राप्त होता है। 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, अप्रभाविता का नियम है। तो हमने पढ़ा था प्रभाविता के नियम में लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प से जब क्रॉस कराया गया था तो प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर जो है लाल पुष्प आया था, लाल प्लस लाल से क्रिया कराया गया था। F2 पीढ़ी में जो है लाल पुष्प, शंकर लाल और सफ़ेद, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ था। तो एक जो है यह क्या है, शुद्ध लाल है और यह शुद्ध सफ़ेद हैं, यह जो है दोनों क्या हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। यह जो अप्रभाविता का नियम है, अप्रभाविता का नियम जो है यह जो है मिराबिलिस जलापा गुलाबांस के पौधे पर यह प्रयोग किया गया था। ठीक, तो अब हम पढ़ लिए प्रभाविता का नियम, दूसरा पढ़ लिए अप्रभाविता का नियम। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है पृथक्करण का नियम। दूसरा जो है क्या पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम हम पढ़ेंगे। तो पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम 2 विपरीत पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभावी और प्रभावी से क्रॉस कराते हैं तो सेकेंड पीढ़ी में जो है हमें 3 संबंधे 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, अप्रभावित पृथक्करण का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम में आता है 3 संबंधे 1, 2 विपर्यासी विपरीत पौधों के बीच, 2 विपर्यासी विपरीत पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। और जब F2 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें जो है 3 संबंधे 1 का अनुपात आता है। जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, लंबा पौधा, बौना पौधा, लंबा और बौना। तो लंबा और बौना से जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन फिर पुनः हम जो है लंबा प्लस लंबा से क्रिया कराते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है, लंबा बौना, 3 संबंधे 1। यह जो है पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण के नियम में जो है लंबा और बौना पौधा से क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लंबा पौधा उत्पन्न होते हैं और लंबा प्लस लंबा से क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में 3 संबंधी 1 का अनुपात आता है। 3 ठो लंबा हो जाते हैं और 1 ठो बौना हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा क्या, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम कैसे हम कहेंगे, 2 विपर्यासी, 2 विपरीत पौधों के बीच
जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी गुण दिखाई देते हैं और अप्रभावी गुण जो है छिप जाते हैं। फिर पुनः जो है हम सेकेंड पीढ़ी में जब प्रभावी से क्रिया कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हमें जो है 3 संबंधी 1 का अनुपात आता है। यही जो है क्या है, पृथक्करण का नियम